हो जाएगी। इस प्रकार कथा सुना करके अष्टांग योग का वर्णन करके आज कपिल देव भगवान मां का उद्धार कर देते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रकार देवभूति महारानी का भी उद्धार हो गया। कपिल देव भगवान यहाँ से गंगा सागर की ओर चले गए, जहां अनेक भक्तों को वे उद्धार करते हुए सत्संग श्रवण कराते हैं। पुनश्च ये आकुति महारानी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ, देवभूति का विवाह करदम जी के साथ और प्रसूति जी का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। समय पाकर के दक्ष को ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया, मंत्री बना दिया। अब जैसे बड़े पद पर गए तो अभिमान में फूले नहीं समाये, प्रजापति बनते ही सबको छोटा समझने लगे। इन महाराज दक्ष प्रजापति को एक बेटी है जिसका नाम है सती। उन सती का विवाह किसके साथ किया? भगवान भोलेनाथ के साथ। भोलेनाथ के साथ ब्याह तो करा दिया, लेकिन ब्याह कराने के बाद एक दिन सभा में गया, दक्ष प्रजापति सभा में विराजमान है, भगवान भोलेनाथ भी हैं, लेकिन इतने भगवान के ध्यान में थे कि पता ही नहीं चला कि ससुर साहब आ गए। अब दक्ष आया, इतने लोग प्रणाम किया, उधर ध्यान नहीं है। दुनिया में कुछ लोग इतना ही ध्यान करते हैं कि किसने प्रणाम किया और किसने प्रणाम नहीं किया। अब तो दक्ष क्रोध से आग बबूला हो गया, बताओ तो मेरा दामाद होकर के आज मुझे प्रणाम तक नहीं किया। क्रोध में आग बबूला होकर के कहा इसे सभा से निकाल दिया जाए। इस भोलेनाथ, इसे कौन भोला कहता है? ये तो भांग खा करके मत्त रहता है, उन्मत्त रहता है, यह सभा में रहने योग्य नहीं है, इनकी पूजा ना हो। अनेक प्रकार से उपद्रव करने लगा। नंदी भगवान भोलेनाथ के सेवक हैं, उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने श्राप दे दिया दक्ष को, ए दक्ष मेरे सामने मेरे स्वामी की निंदा करता है तो बच नहीं सकता। ब्राह्मणों ने दक्ष का पक्ष लिया, क्यों ससुर दामाद में लड़ाई हो रही, तुम क्यों बोल रहे हो? तो ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया, जाओ दरिद्र हो जाओ। ब्राह्मण दरिद्र गरीब नहीं होता था, लेकिन गलत का साथ देने के कारण ब्राह्मण लोग गरीब हो, जाओ भक्षा भक्ष भोजन करने लगोगे। और भोलेनाथ के भक्तों को श्राप दिया, जाओ पाखंडी जैसा तुम्हारा वेशभूषा हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ को बड़ा बुरा लगा, आए थे अच्छे कार्यों के लिए, लेकिन यहाँ ठीक नहीं हो रहा है। मन दुखी हो गया, क्या करें? चले गए, घर गए, कैलाश पर गए और भगवान भोलेनाथ को अपमानित करने के लिए दक्ष ने सुंदर सुंदर यज्ञ करने का आयोजन किया। सबको बुला रहा है, लेकिन सबको बुला करके भी भगवान भोलेनाथ और सती को निमंत्रण नहीं दिया। जब इस प्रकार इन्हें नहीं बुलाया है, सब लोग जा रहे हैं, सती महारानी दुखी हैं, भोलेनाथ से कहती प्रभु मैं भी जाऊं। भगवान भोलेनाथ कहते मुझे निमंत्रण नहीं मिला है, मैं कैसे जाऊं? लेकिन बार बार अनुनय विनय करने पर भगवान भोलेनाथ रोकना ठीक नहीं समझते, जाने देते हैं कि देखो माता पिता गुरु के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहाँ विरोध मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए। माता पिता गुरुजनों के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए, नीति है, लेकिन जहां विरोध मान ले, जहां टेंशन हो, वहां नहीं जाना चाहिए। सती फिर भी गई है तो सबने देख करके बड़ा मुंह फेर लिया कि देखो बिना बुलाए आ गए। सब आपस में कानाफूसी कर रही हैं, किसी ने स्वागत सत्कार नहीं किया, लेकिन माँ तो माँ है, माँ बेटी के बिना कैसे रह सकती हैं, इसीलिए माँ ने बड़ा सत्कार किया। सादर भले ही मिली, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक
एक माता सादर भले ही मिली, एक माता सादर भले ही मिली, एक माता सादर भले ही मिली, एक माता भगनी बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले ही मिली, सादर भले। एक माँ बड़े प्रेम पूर्वक बेटी से मिली है। सती महारानी से रहा नहीं गया। सती महारानी सीधे यज्ञ मंडप में प्रवेश कर गई, जिस यज्ञ मंडप पर जहां सभी देवी देवता के स्वागत सत्कार के लिए आसन बने हैं बैठने के लिए, लेकिन सबके लिए तो आसन बना है, लेकिन भोलेनाथ का कहीं आसन नहीं है। सामने दक्ष आ गया, चित्कार करके रोने लगी। दक्ष प्रजापति कहता है, मेरी बेटी होकर के नाम हंसी करवा रही है, जा मैंने तेरा भी त्याग कर दिया। और भोलेनाथ के बारे में उल्टा पुल्टा दक्ष बोलने लगा। क्रोध से आग बबूला भगवती हो गई और उसने श्राप दे दिया कि मैं अन्य वार्ता तो नहीं कह सकती, आप मेरे पिता हो, शरीर को जन्म दिए हो, लेकिन ए दुष्ट, तुझे पिता बनने का और प्रजापति का बनने का इतना गौरव है, जा तेरा नाश हो जाए। कहावत है, हरि गुरु निंदा सुनई जे काना, हो ही पाप गो घात समाना। भगवान की, गुरु की, संत की निंदा कभी अपने कानों से मत सुनना। आज जहां संत महात्माओं की, व्रतों की किसी की निंदा शिकायत होती है तो हम लोग और जैसे पकौड़े खाते हैं चटकोरे लेकर के, वैसी महात्माओं की शिकायत के मौका तो मिल जाए, लोग शिकायत करने से बाज नहीं आते। विचार करना, तुम लोग पहचानने में भूल करते हो कि महात्मा कौन है। महात्मा वह है जो शादी ब्याह नहीं करता, घर परिवार से संपर्क नहीं रखता, लेकिन घर द्वार परिवार बाल बच्चों वालों को आप महात्मा मानते हो, उसी को ही गुरु बनाते हो, और फिर कहते हो सब महात्मा तो ऐसे ही हो। महात्मा से भेंट कहां तुझे अभी हुआ है? महात्माओं से भेंट अगर हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए हम में कमी हो सकती है, महात्माओं में कमी नहीं हो सकती। महात्मा कभी शॉर्टकट की रास्ता नहीं बताते कि कुछ करो धरो नहीं, पकौड़े 4 पकौड़ा खा लिया और तेरा काम हो जाए, काला पर्स रख ले तेरा काम हो जाए। यही लोग ढोंग को बढ़ावा देते और जानबूझ करके ऐसे ढोंगियों के चक्कर में पड़ के महात्माओं को बदनाम करते। तो खुद अगर सावधान नहीं हो कि करना धरना कुछ नहीं और सब मेरा काम हो जाए, फिर आप दूसरों को दोष देते हो, ये उचित है? इसलिए किसी की निंदा शिकायत हो तो कान बंद कर लो, जीवन भर का तुम्हारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। एक निंदा शिकायत सुनने मात्र से, जैसे किसी पेपर पर आपका हस्ताक्षर ले लिया जाए, भले आप कुछ ना लिखो, जो लिख दे सब आपका लिखा माना जाए। उसी प्रकार कोई निंदा शिकायत कर रहा हो और आपने हामी भर दिया, हाँ हूं कुछ बोल दिया, तो सब आपकी निंदा हो जाएगी। पाप से बचने का प्रयास करो, धर्म अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो राधे 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 राधे। इस प्रकार भगवान की निंदा नहीं सुन रहे हैं। आज भगवान भोलेनाथ के विरह में अपने शरीर को छोड़ रही हैं, भगवान से वरदान मांगती हैं, प्रभु हम जिस किसी योनि में जन्म लें तो हमारे पति आप ही बने। इस प्रकार देखते देखते विरहातुर होकर के अपने शरीर को शांत कर दी। हाहाकार मच गया, त्राहिमाम होने लगा। वीरभद्र को पता चला, उन्होंने यज्ञ मंडप को ध्वंस कर दिया, दक्ष प्रजापति के सिर को काट करके यज्ञाग्नि में डाल दिया। देखो, शुभ कार्य करने के लिए यज्ञ होता है। अगर आप सत्कर्म भी किसी को परेशान करने के लिए कर रहे हैं तो वह सत्कर्म भी सत्कर्म नहीं है, वह धर्म भी धर्म नहीं है।
जो अगर किसी को परेशान करने के लिए किया जाए, भगवान भोलेनाथ